नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस बीजेपी ने बिहार के कठिन रण में अपना वर्चस्व कायम किया, बंगाल की खाड़ी तक अपने राजनीतिक विस्तार का लोहा मनवाया और जिसने बीते एक दशक में लगभग पूरे देश को भगवा रंग में रंग दिया, आखिर वही अजय और महाशक्तिशाली बीजेपी मात्र 2 छोटे उपचुनावों में घुटने क्यों टेक बैठी। हम बात कर रहे हैं बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव की। ये नतीजे सिर्फ 2 सीटों की हार नहीं है, बल्कि ये वो अलार्म बेल है जो सुलगती हुई चिंगारी है, जिसने पार्टी के भीतर ही खलबली मचा दी है। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जिसे हम दिल्ली का गेट कहते हैं, उसमें मात्र 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी का अपना पारंपरिक और कोर वोटर उससे छिटक रहा है। क्या राम मंदिर, चंदा चोरी विवाद और जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों ने पार्टी की छवि को तार तार कर दिया है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिहार के बांकीपुर से। बांकीपुर महज एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा राजनीतिक गढ़ रहा है जिसे 1995 से कोई भी विपक्षी दल भेद नहीं पाया था। पहले कद्दावर नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और उनके बाद उनके बेटे, मौजूदा समय के दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस सीट पर एक छत्र राज किया। 3 दशक, जी हां, पूरे 30 सालों तक यह सीट बीजेपी के लिए उस फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह थी जहां से हार की कल्पना करना भी राजनीतिक पंडितों के लिए बेमानी माना जाता था। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने इस 30 साल पुरानी अजय परंपरा को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। करीब 19,000 वोटों के भारी और एक तरफा अंतर से मिली इस हार ने बीजेपी के हर उस समीकरण को ध्वस्त कर दिया है जिस पर उसे हमेशा से गुमान रहता था। बांकीपुर का यह मतदाता वर्ग मूल रूप से शहरी, पढ़ा लिखा और पारंपरिक तौर पर बीजेपी का कट्टर समर्थक माना जाता है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने यहाँ सिर्फ जीत दर्ज नहीं की है, बल्कि उसने दिल्ली और पटना में बैठे आकाओं को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया है कि मतदाता अब किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। लेकिन बांकीपुर में यह अभेद किला अचानक से क्यों ढह गया? आखिर वो कौन सी दीमक थी जो अंदर ही अंदर पार्टी के मजबूत संगठन को इतनी तेजी से खोखला कर रही थी? बांकीपुर की हार का यह गहरा राज आपको मध्य प्रदेश की दतिया सीट के सटीक एनालिसिस से पता चल जाएगा। जब हम रुख करते हैं दतिया का, तो दतिया मध्य प्रदेश की वो हाई प्रोफाइल सीट जहां का राजनीतिक मिजाज और तापमान हमेशा से गर्म रहा है। बांकीपुर और दतिया दोनों ही जगह की हार का जब गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो एक बहुत बड़ा और घातक कॉमन फैक्टर निकलकर सामने आता है: अति आत्मविश्वास और टिकट बंटवारे में हुई रणनीतिक चूक। दतिया में बीजेपी के आलाकमान ने एक ऐसा राजनीतिक दांव खेला जो सीधा उन्हीं के गले की फांस बन गया। दशकों तक इस क्षेत्र की राजनीति का सबसे बड़ा और कद्दावर चेहरा रहे पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को किनारे करते हुए पार्टी ने युवा चेहरे आशुतोष तिवारी पर अपना दांव लगा दिया। बदलाव राजनीति का नियम है और यह बुरा भी नहीं होता, लेकिन चुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर जो स्पष्ट नाराजगी दिखी थी, उनके हजारों समर्थकों में जो एक गहरी मायूसी छाई थी, वही मायूसी चुनाव वाले दिन पोलिंग बूथों पर खौफनाक सन्नाटे में तब्दील हो गई। अंदरूनी सूत्र दबी जुबान में यही बता रहे हैं कि दतिया में मिली करारी शिकस्त सिर्फ विपक्ष की जीत नहीं थी, बल्कि यह बीजेपी के भीतर सुलगती अंतर्कलह, गुटबाजी और स्थानीय असंतोष का सीधा विस्फोट था। जब आपके ही अपने सिपहसालार अंदर से हथियार डाल दें तो बाहर का दुश्मन बिना लड़े ही जंग जीत जाता है। यहीं से पोल खुलती है बीजेपी के उस सबसे बड़े और बहुचर्चित चुनावी नारे की, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इन दोनों ही उपचुनावों ने इस भारी भरकम दावे की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। पार्टी का पन्ना प्रमुख मॉडल और बूथ मैनेजमेंट का जो डंका पूरे देश में पीटा जाता है, वह दतिया और बांकीपुर में ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर गया? जवाब बहुत सीधा है। जब स्थानीय नेता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और खुद टिकट से वंचित किए गए कद्दावर चेहरों ने ही चुनाव प्रचार से अपने हाथ पीछे खींच लिए, तो बूथ मजबूत कैसे होता? हालात ये रहे कि कई बड़े बड़े नेता अपने ही बूथ पर पार्टी का झंडा और वोट बैंक तक नहीं बचा पाए।
अब ये नेता सच में अपना बूथ नहीं बचा पाए या फिर अंदरूनी राजनीति के तहत जानबूझकर बचाना नहीं चाहते थे, ये तो वही जाने। लेकिन हकीकत की जमीन पर सच यही है कि जब आपका अपना कट्टर वोटर घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचेगा ही नहीं, तो कोई भी पार्टी चुनाव कैसे जीत सकती है। बांकीपुर हो या दतिया, दोनों जगह कोर वोटर की यह खामोशी, उसका मतदान केंद्र तक ना पहुंचना एक मूक और भयंकर विद्रोह है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आलाकमान के हर फैसले को अब आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ स्थानीय गुटबाजी या टिकट बंटवारे तक सीमित नहीं है। अब एक सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल खड़ा होता है कि क्या इन दोनों उपचुनावों की हार के पीछे केवल स्थानीय असंतोष है या फिर राष्ट्रीय स्तर के कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्होंने बीजेपी के कोर वोटर के मन में गहरी और ना भरने वाली दरार पैदा कर दी है। इस कड़वे सच से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता कि हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे गंभीर विवादों ने बीजेपी की उस बेदाग छवि पर बहुत गहरा डेंट मारा है जो उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी हुआ करती थी। ये दोनों ही मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के थे और इनका मनोवैज्ञानिक असर केवल दिल्ली या अयोध्या की सीमाओं तक सीमित नहीं रह सकता था। बांकीपुर का पढ़ा लिखा शहरी वोटर हो या दतिया का आम जागरूक नागरिक, इन विवादों ने उनके जहन में सरकार की नीयत को लेकर एक संदेह का बीज जरूर बो दिया है। क्या यही वजह है कि जब वोट डालने की बारी आई तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर हर बार पूरे उत्साह से बटन दबाने वाला वोटर इस बार निराश होकर अपने घर में बैठा रहा। इस साइलेंट डैमेज को हल्के में लेना एक बड़ी भूल हो सकती है। इन दोनों उपचुनावों के नतीजों की टाइमिंग बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं है। जरा इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। सामने है साल 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। यूपी, जिसे दिल्ली की सत्ता का सबसे बड़ा और मुख्य गेट कहा जाता है, उसके चुनाव में अब महज 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बिहार और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी और राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील राज्यों में बीजेपी के कोर वोटर का इस तरह से छिटकना और टूटना कोई मामूली घटना नहीं है। यूपी की राजनीति में पहले से ही जातीय समीकरणों का उबाल, विपक्ष का मजबूत नैरेटिव और स्थानीय स्तर पर विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हिलोरे मार रही है। बांकीपुर से सटा हुआ पूर्वांचल हो या दतिया से लगा हुआ बुंदेलखंड, राजनीतिक हवाओं को बॉर्डर पार करने में देर नहीं लगती। अगर बांकीपुर और दतिया का यह असंतोष, यह कोर वोटर की नाराजगी और बूथ मैनेजमेंट की यह शर्मनाक नाकामी यूपी के बॉर्डर पर क्रॉस कर गई तो बीजेपी के लिए लखनऊ की सत्ता बचाना लोहे के चने चबाने जैसा हो जाएगा। अगर बीजेपी ने इन संकेतों को समय रहते नहीं समझा और इसे महज एक सामान्य हार मानकर फाइल बंद कर दी तो विपक्ष को बैठे बिठा एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। बीजेपी को अब तत्काल प्रभाव से एक बेहद मजबूत और ठोस काउंटर नैरेटिव तैयार करना होगा। केवल बचाव की मुद्रा में आने या मुद्दों से कन्नी काटने से काम नहीं चलेगा। राम मंदिर चंदा विवाद और स्टूडेंट प्रोटेस्ट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पार्टी को स्पष्ट, पारदर्शी और आक्रामक संवाद स्थापित करना ही होगा ताकि कोर वोटर का दरकता हुआ भरोसा वापस लाया जा सके। इसके अलावा उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में स्थानीय फीडबैक को सर्वोपरि रखना होगा। जो नेता टिकट न मिलने पर पार्टी को अंदर से डैमेज कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई और डैमेज कंट्रोल का एक संतुलित कॉकटेल तैयार करना ही होगा। आलाकमान को यह भी कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि एक ही फॉर्मूला हर जगह फिट नहीं हो सकता वाली रणनीति अब एक्सपायर हो चुकी है। सियासत की इस बिसात पर जनता का फैसला साफ है। सत्ता का रास्ता अब पुरानी वफादारी से नहीं बल्कि जवाबदेही और प्रदर्शन की कसौटी से होकर ही गुजरेगा।